हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र पौधों में जल की अंतरकोशिकीय गति के मार्ग के 3 विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। ए, बी तथा सी को पहचानें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ 3 तरीके के तीर से 3 अलग अलग जल परिवहन मार्गों को दिखाया गया है और ए, बी तथा सी इन्हें हमें पहचानना है। विकल्प ए एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, रिक्तिकीय। विकल्प बी सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, रिक्तिकीय। विकल्प सी सिम्प्लास्ट, रिक्तिकीय, एपोप्लास्ट या विकल्प डी एपोप्लास्ट, रिक्तिकीय तथा सिम्प्लास्ट। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पादप में पाए जाने वाले विभिन्न जल गति मार्ग। पौधे में मुख्यतया निम्न पथ या मार्ग पाए जाते हैं जो उनमें जल की गति को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एपोप्लास्ट की, एपोप्लास्ट एक प्रकार का निर्जीव मार्ग होता है। यह निर्जीव मार्ग होता है क्योंकि यह निकटवर्ती कोशिकाओं यानी निकटवर्ती पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का तंत्र होता है। यह निकटवर्ती पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का तंत्र होता है और क्योंकि कोशिका भित्ति से होते हुए जल की गति होती है और कोशिका भित्ति स्वयं निर्जीव है, इसलिए यह एक निर्जीव तंत्र कहा जाता है। अब जो दूसरा पथ है वह है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट को जीवित तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें निकटवर्ती कोशिकाएं जो हैं वे जीव द्रवी तंतुओं द्वारा जुड़ी होती हैं और यह निकटवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्य का तंत्र होता है। इसमें जल की गति जीव द्रवी तंतुओं के माध्यम से होती है। और यदि तीसरे मार्ग की बात करें तो वह है रिक्तिकीय मार्ग। यह रिक्तिकाओं से बना मार्ग होता है और इन्हीं के माध्यम से जल का स्थानांतरण निकटवर्ती कोशिकाओं में होता है। अतः यदि अब हम ए, बी और सी को देखें तो यह ए है, इसमें जो जल का परिवहन है वह कोशिका भित्तियों के माध्यम से हो रहा है, यानी यह एपोप्लास्ट पथ को दर्शा रहा है। यदि हम बी को देखें तो ये वाला जो मार्ग है ये बी को दर्शा रहा है और यहाँ निकटवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव्यों के माध्यम से गति हो रही है, जीव द्रवी तंतुओं के माध्यम से, तो यह सिम्प्लास्ट है तथा ये पादप की रिक्तिकाएं हैं। तो ये जो सी मार्ग है वह रिक्तिकीय मार्ग को दर्शाता है। यह रिक्तिकीय मार्ग को दर्शाता है, यानी विकल्प ए एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट तथा रिक्तिकीय यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।